अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है। एग्ज़ाम में हमारा 7 से 8 मार्क का ये चैप्टर आता है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब न्यू पार्टनर आता है, तो इसमें कौन कौन से इफेक्ट देने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब नया पार्टनर क्यों आता है, किस वजह से आता है, उसकी है ये 5 रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। व्हेन द कंटिन्यूइंग फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल, when the continuing firm requires additional managerial ability, when any continuing partner retires or dies, when skilled and efficient employees of the firm needs to continue in the firm, therefore he is admitted by the firm as a partner for the distribution of risk of partnership firm। तो यहाँ पे ये 5 रीजंस दिए गए हैं। कब होता है, क्यों होता है? जब हमें एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है तब न्यू पार्टनर आता है, और उसके बाद में जब हमें मैनेजरियल स्किल एडिशनल मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत होती है तब आता है, और फिर कंटिन्यू पार्टनर जब रिटायर होता है या डाई होता है तब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, या फिर कोई एम्प्लॉई जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है वो कंपनी को छोड़ कर ना जाए, फर्म को छोड़ के ना जाए, तो उसको कंपनी में कंटिन्यू रखने के लिए हम उसे एज ए पार्टनर एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से भी एडमिशन होता है। एंड द फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म की रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है, जब नया पार्टनर कंपनी में आता है तो क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम टू इन एग्जिस्टेंट। तो जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड जो पार्टनरशिप फर्म रहती है उसको ख़त्म कर देते हैं और न्यू फर्म हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अब जो नया पार्टनर आता है वो फ्यूचर की प्रॉफिट को शेयर करता है, और उसके इसमें करता है जो वो क्या करता है, ऑल पार्टनर्स की, उसकी वजह से ऑल पार्टनर्स की क्या होती है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि when new partner contributes as agreed amount of capital in cash or kind and acquires right on the asset of the firm। तो क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है वो एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आता है, चाहे वो कैश में लेकर आता है या फिर वो एसेट में लेकर आता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फिक्टिशियस एसेट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, रिजर्व्स रहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स रहेगी, वो सारी चीज़ें क्या होती है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उनके ओल्ड रेशियो में। क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसको कुछ देना नहीं है, तो हम पहले जितने भी ओल्ड एडजस्टमेंट है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। फिर एसेट आर रीवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड नेट चेंज इन द एडजस्टेड इन द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करते हैं, हम जो एसेट की रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटी को एसेस करते हैं, और जो भी नई चेंजेस आती है वो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दी जाती है। All the goodwill of the firm is revalued. New partner contributes his share of goodwill in cash or kind in accounting इफेक्ट इज गिवन। जो फिर क्या होता है कि फर्म की जो गुडविल होती है वो रीवैल्यू की जाती है, और जो नया पार्टनर आता है वो अपना क्या शेयर, गुडविल का शेयर लेकर आता है, चाहे वो कैश में लेकर आएगा या फिर उसकी इफेक्ट दी जाएगी, ठीक है। Accounting effect is also given for maintaining agreed capital in the new firm among the all partners if decided in the new partnership agreement। अगर नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड हुआ है कि आपको कैपिटल कितना मेंटेन करना है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट वहाँ पे इफेक्ट दिखाया जाता है, ठीक है। अभी जब पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन से हम प्रॉफिट कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये थियरी पेज नंबर 144 पर है, वो आप डिटेल में देख लीजिए। तो हम इसमें निकालते हैं न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नया शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट वन में देखिए, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नॉट गिवन। अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं दिया गया है ऑल पार्टनर का, व्हेन ऑल रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयर इज टू बी गिवन टू द ऑल पार्टनर्स इज गिवन, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा समझेंगे कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशियो। अब ए बी जो शेयर कर रहे थे 3:2 में, ये इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा, और जो नया पार्टनर है उसका क्या है, 1/4 शेयर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से समझाया गया है कैसे निकालना है।
ऑल रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है 3:2 और टोटल शेयर ऑफ द फर्म लेट बी 1, ठीक है, हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो सी का कितना शेयर है 1/4। आफ्टर गिविंग 1/4 सी का कितना बचेगा 1 में से अगर 1/4 माइनस करते हैं तो यहाँ 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3/4। 1/4 वो ले लिया 3/4 बचा, ठीक है, ये रिमेनिंग शेयर हो गया, ठीक है। रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू ओल्ड करेंगे तो न्यू शेयर आ जाता है। तो 3/4 इंटू इनका ओल्ड कितना था 3:2 था, तो 3/5 9/20 6/20 और सी का जो शेयर है वो कितना है 1/4 है। तो मेकिंग डेनोमिनेटर इक्वल, ये डेनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो 1/4 में हम 5 अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं आता है और क्या हो जाता है ये सेम हो जाता है। तो यहाँ पे 5/20 तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा 965 ये हमारा न्यू शेयर होगा। तो इस तरह से ये न्यू शेयर निकालेंगे, ठीक है। ऑल शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि ऑल शेयर निकालने का फॉर्मूला न्यू पार्टनर रिक्वायर्स स्पेसिफिक शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ऑल न्यू शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में समझाए गए कि कैसे निकालते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 इस चैप्टर में जो हमारा नहीं करना है इलस्ट्रेशन नंबर 26 से 36 हमारा जो कट हो गया वो एग्जाम में नहीं करना है। और उसके बाद सम जो है 15 to 20 नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है पॉइंट, वो है गुडविल का, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम गुडविल का क्या करेंगे इफेक्ट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है पॉइंट अलग अलग दिया गए हैं, या आप ठीक है गो थ्रू कर लेना एक बार 151 पे। मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ, ठीक है, पेज नंबर 152 पे गुडविल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कंडीशन दी गई है, 6 कंडीशन दी गई है और उसके अलग अलग एंट्रीज दी गई। तो फर्स्ट वन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट वन में क्या दिया गया है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। अगर प्राइवेटली यानी चुपके से किसी पार्टनर ने गुडविल पे कर दिया है तो उस केस में है ना नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, ठीक है। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी आप फ्लैट वगैरह परचेज करते हैं लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 है, पर आपको टैक्स आपको बचाना है तो आप उसको क्या पेपर वर्क में 50 दिखाते हैं और 20 आप अगर चुपके से दे देते हैं, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं ब्लैक मनी, तो उसका कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, यानी एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब वो पता ही नहीं रहता तो प्राइवेटली पे कर दे। तो इसी तरह से अगर कोई बंदा गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है तो यहाँ पे बुक्स में कोई भी इफेक्ट एंट्री नहीं आती क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड देखिए व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और काइंड बाय न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। अगर गुडविल ब्रॉट की जाती है किसके न्यू पार्टनर के थ्रू कैश में या फिर किसी और फॉर्म में, तो वो बिजनेस में रिमेन रहती हुई, तो वो कैसे होगी तो उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे आएगी। अकाउंटिंग एंट्री ऐसे आएगी व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय ए न्यू पार्टनर, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके। एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इस तरह से एंट्री आएगी, ठीक है। यानी कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये आ जाएगी इसका दूसरा इफेक्ट कैसे आएगा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर दैट इज पर्सनल लैंड बिल्डिंग मोटर कार ब्रॉट इन फॉर्म एज वेल। अगर कोई पार्टनर लैंड बिल्डिंग मोटर कार वगैरह लेकर आता है तो कैसे एंट्री आएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मोटर कार अकाउंट डेबिट टू अदर एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ऐसे गुडविल लेकर आया है तो उसके बाद अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 एंट्रीज हम तो कंबाइन एंट्री हम पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम गुडविल है, यहाँ पे भी प्रीमियम गुडविल को क्रेडिट किया गया तो कैसे पास कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मोटर कार अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट देखिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको केस में करना पड़ेगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगी एंट्री पास होगी, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और केस है कि जनरल एंट्री या फिर ऐसे भी पास करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
to all partners gaining partners capital account debit and all partners sacrificing capital account debit। इस तरह से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने के लिए। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स बैलेंस शीट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिटन ऑफ अमंग द ऑल पार्टनर इन द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर विच फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास। अगर गुडविल है, पहले से ही गुडविल दिया गया है, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट में, तो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, वो भी उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो दोनों पार्टनर ऑल पार्टनर शेयर करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट अगर बुक्स में पहले से ही गुडविल दी गई है तो उसे किस में शेयर करते हैं सॉरी, अगर बुक में पहले से ही गुडविल दी गई है तो वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होगी उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो उसका फॉर्मूला जर्नल एंट्री क्या आएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट शोन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, ये ओल्ड बैलेंस शीट वाले का है एंट्री है, और इसको क्या करते हैं हम पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब हमें उसको फर्म को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, इसलिए उसके इफेक्ट जो है वो क्या होता है, डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, डेबिट जाता है, क्यों जाता है, देखिए, इन एवरी सिचुएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल all goodwill shown in the books of all firm is written off by debiting all partners current account capital account because all partnership comes to an end and new goodwill is valued for which accounting treatment is given as per the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हमें जब ऑल गुडविल जो रहेगी और बैलेंस शीट में रहेगी उसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके डेबिट साइड में करेंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब आएंगे, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया, अहाना अमीना द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 दे एडमिटेड द अमन एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। Aman has to bring 50,000 as a capital and share of premium for goodwill in cash pass journal entry regarding goodwill। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 1,20,000 है, कितनी है, 1,20,000। ठीक है, अब ये कितना लेकर आ रहा है, 1/4 लेकर आ रहा है, तो 1 4 1 4 4 3 यानी कितना लेकर आ रहा है, 30,000 लेकर आ रहा है। अब ये 30,000 कैश में लेकर आ रहा है, जो गुडविल ला रहा है, तो कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो पहले कैश का अमाउंट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्या दिया हुआ है कि अमन हैज टू बिंग 50,000 एज ए कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो हमें टोटल अमाउंट लिखना है। ठीक है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल कितना ला रहा है वो 50,000, गुडविल हमने कितना निकाला 30 निकाला, 30,000, और टोटल कितना हुआ 80,000, और यहाँ पे एंट्री होगी बीइंग कैश ब्रॉट बाय अमन फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये अमन ने जो गुडविल लाया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब अहानास कैपिटल अकाउंट, आमिनास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनके क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ये 30,000 था, 30,000 को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3:2 में दे दिया, 18,000 12,000। ठीक है, उसके बाद में एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल पार्टनर इज नॉट गिवन, जब भी नहीं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को पार्टनर के ओल्ड में करते हैं, वो ओल्ड शेयरिंग। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया था इस सब में, तो हमने इनके ओल्ड जो रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अगर नहीं दिया जाएगा तब, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे, अगर ओल्ड और न्यू दिया गया है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यू नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह दैट्स इट, इतना ही फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में मैं आपको बड़े सम समझाने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।